हरे कृष्णा टू ऑल द व्यूअर्स एंड वेलकम इन दिस वीडियो, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन सेफ्टी के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मैंने इस चैनल पे जो कंटेंट अपलोड किया है वो ज़्यादातर आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट है, या फिर कैसे हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं उस बारे में कंटेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन सेफ्टी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया जाना चाहिए, एंड इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर भी आज एक कंटेंट जो है अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वो वुमेन के लिए बहुत ही एक अनसेफ प्लेस बनते जा रहा है। ऐसा कहा भी जाता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन आर नॉट सेफ इन इंडिया। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? आप स्टैटिस्टिक्स उठा लीजिए, आप रिकॉर्ड्स उठा लीजिए, जब बाहर से भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में तो ऐसे कई सिटीज़ के नाम हैं जो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको वार्न करते हैं कि इस जगह पे आप मत जाइएगा, यहाँ पे चोरी जो है वो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे जो केसेस है क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो बढ़ गया है। तो ऐसे वार्निंग्स दिए जाते हैं वहाँ पे फॉरेनर्स को भी। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री रहा है जहाँ पे वुमेन को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, वहाँ पे दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उनका पूजा करते हैं। और उसके बावजूद भी हम लोग की कंट्री में, इंडिया में वुमेन के खिलाफ इतने क्राइम हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। इंडिया में ही हमारे स्कूल्स में ये प्लेज दिलवाया जाता है कि इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन शायद सिर्फ इस प्लेज को याद कराया जाता है, रटवाया जाता है, और इस प्लेज का मतलब हम समझा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि यही बच्चे बड़े होके कुछ ऐसे क्राइम कमिट कर देते हैं कभी कभी जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या किया जा सकता है इंडिया में वुमेन को और ज़्यादा एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लड़कों को सुधारें, क्योंकि अगर लड़के नहीं सुधरेंगे तो फिर सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। आप वुमेन को मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, लड़कियों को मार्शल आर्ट्स सिखाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है इस पूरे स्टोरी का। दूसरा एस्पेक्ट लड़कों को सुधारना है। आप सेक्स एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं स्कूल्स में, जिससे कि उनको सही और गलत के बीच का डिफरेंस जो है वो समझ में आए। लेकिन शायद सिर्फ सेक्स एजुकेशन प्रमोट करना भी सही एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है जहाँ पे जो बच्चे का जो घर का एनवायरनमेंट होता है वो उसको बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि आज भी कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पे वुमेन का बाहर काम करना वो गलत माना जाता है, या फिर वुमेन का लेट नाइट तक बाहर रहना गलत माना जाता है, अनसेफ माना जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमें बदलने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, और एक डिस्कशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। मेरा जो वीडियोस होता है, मेरा वीडियोस हमेशा ही ये ट्राई करता है कि हम एक डिस्कशन को स्टार्ट कर पाए और उसके बाद चेंजेस को डिस्कस कर पाए। आप लोग क्या क्या ओपिनियन है इस बारे में? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, अपने चेंजेस बता सकते हैं, आप लोग का जो भी ओपिनियन हो वो बता सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ जो कि इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।